देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं बात करूंगा वो विषय है सफलता और सफलता की सार्थकता। सफलता क्या है? सफलता हमेशा सापेक्ष होती है। जैसे कि आप जो कुछ चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाती है तो सफलता हो गई, पर जिस किसी को चाहते हैं और उसके लिए कोई भौतिक सफलता उसके लिए पैमाना रहा है वो नहीं मिलता है तो वो आप सफल नहीं माने जा सकते हैं। अब एक कविता है प्रशांत की, इन्होंने लिख रखी है कृष्ण के ऊपर कि कृष्ण को तो सफलता मिल गई, कृष्ण को सफलता तो मिल गई, वो द्वारिका नरेश हो गए पर राधा उनसे छूट गई। तो क्या लिखते हैं प्रशांत कृष्ण के ऊपर, सुनिए। मिली द्वारिका वस्तु ही नहीं, इस विजित तन से इतना पराजित है मन। मिली द्वारिका वस्तु ही नहीं, इस विजित तन से इतना पराजित है मन। अश्रुव्यूह में फंसी सारी स्मृतियां कितनी पीड़ा की, तुरपन करे ये नयन, तुरपन करे ये नयन। रात पर देह की चीखती हर व्यथा, नींद को नित मिले स्वप्न अनुताप के। उर की उपवन की शाखों पे झूले पड़े, या विरहणी के व्रज गीत संताप के। हर प्रखर घोष जय की आवाज पर, मौन वंशी की निर्वेद धुन का चयन। अश्रुव्यूह में फंसी सारी स्मृतियां कितनी पीड़ा के तुरपन करे ये नयन। राज उत्सव में डूबे मिले जब तिलक, मोर पंखों की यादिम विरह गा गई। फिर न लय बांसुरी पर चढ़ी उस तरह, मध्य में कोई संधि जिरह आ गई। श्वास का युग तय था जो होना कभी, कई युगों से अपूरित रहा ये कहन। अश्रुव्यूह में फंसी सारी स्मृतियां कितनी पीड़ा की तुरपन करे ये नयन। स्वार्थ सिद्ध हो गए सब तन के मगर, अर्घे आंसू के अब तक न पूरे हुए। एक फलित श्राप है भाग्यार एक पर, हम जो पल पल तेरे बिन अधूरे हुए। चक्षु चौखट तलक काश पहुँचे कभी, एक राधा धरी युग के मीरा का तन। अश्रुव्यूह में फंसी सारी स्मृतियां कितनी पीड़ा की तुरपन करे ये नयन, कितनी पीड़ा की तुरपन करे ये नयन। कृष्ण को राधा नहीं मिलती हैं, कृष्ण को बाकी सारी गोपियाँ मिल जाती हैं, कृष्ण को बाकी कितनी पटरानियाँ मिल जाती हैं पर राधा नहीं मिलती हैं। तो कृष्ण का जीवन भी उतना पूर्ण नहीं रहा और कृष्ण भी हमेशा से अपूर्ण रहे। हालांकि ये कवि की कल्पना है जो राधा और कृष्ण की विरह को वो लौकिक निगाहों से देखता है, लेकिन ये बात तो सत्य है कि कृष्ण ईश्वर थे। उन्होंने जब गीता कही तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर हूँ, और ईश्वर जब पूर्ण है तो उसे अधूरापन क्या। लेकिन इस लोक में आने के बाद अधूरापन एक एहसास शुरू से बना रह जाता है लोगों के साथ, और इससे कृष्ण भी वंचित नहीं रहे। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे गांधी हो, चाहे कितने भी महान लोग हुए हों, जिन्होंने जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर साधना के द्वारा सफलता तो पाली पर प्रेम पथ पर नहीं पा सके। कोई ना कोई पथ तो छूटना ही छूटना है। हाँ, ये भी सफलता हो सकती है कि आप कर्तव्य और प्रेम दोनों को संतुलन साध लें, ये भी एक सफलता है। अब ये मैंने जो बैकग्राउंड फोटो लगाई है उसमें एक कवि की कल्पना गीत मुझे याद आता है। एक कर्तव्य प्रणय की वेला में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कर्तव्य और प्रणय की वेला में हमेशा से जो आपके साथ चलने वाली चीज़ है वो आपका पथ है, आपका कर्तव्य पथ। बाकी चीज़ें आपके साथ साथ अगर चलती हैं तो अच्छी बात है। बाकी रहा अधूरापन, सफलता, असफलता, सब कुछ सापेक्ष है और सब कुछ आपके हिसाब से निर्धारित होता है। आप चाहें तो अपने जीवन को सो करके सफल मान सकते हैं। जैसे एक कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक पंडित जी, एक मतलब ज्ञानी व्यक्ति, पंडित एज ए कास्ट नहीं कह रहा हूँ मैं, एक ज्ञानी व्यक्ति एक ग्रामीण के पास जाते हैं और उस ग्रामीण से पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो।
तो कहता है बस मज़ा ले रहा हूँ। तो कैसा मज़ा ले रहे हो? तो मज़ा मतलब गाय भैंस चरा रहा हूँ, मज़े है मुझे। तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम पढ़ो लिखो। तो वो पूछता है ग्रामीण व्यक्ति कि अच्छा पढ़ लिख कर क्या होगा? अरे तो पढ़ोगे लिखोगे तो तुम अच्छी नौकरी पाओगे। अच्छा तो फिर उस अच्छी नौकरी पाकर क्या होगा? तो अच्छी नौकरी पा करके तुम अच्छा पैसा कमाओगे। अच्छा उसके बाद क्या होगा? तो अच्छा पैसा कमा करके तुम अच्छा घर खरीदोगे। तो फिर ग्रामीण पूछता है कि अच्छा घर खरीद के क्या होगा? तो अच्छा घर खरीद करके उसमें बढ़िया बेड लगा करके आराम से सोओगे। तो ग्रामीण कहता है कि अच्छा पर बाबा जबकि अच्छा से सोना ही है तो मैं मचान पर बढ़िया से लुंगी बिछा कर सो जाता हूँ, आराम से रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है, गाय भैंस अपना चरते रहती हैं और मज़े से रहता हूँ। तो फिर बताओ कि इस सब की ज़रूरत क्या है? अब बाबा को उस समय गुरु ज्ञान मिल गया कि मैं आया था ज्ञान देने के लिए और मुझे एक गुरु ज्ञान उल्टा मिल गया। तो आजकल ज्ञान की कमी नहीं है, मैं भी आपको ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन क्या है कि मैं ज्ञान दे नहीं रहा हूँ, मैं बस एक्सप्रेस कर रहा हूँ खुद को और आपके साथ साझा कर रहा हूँ बातें। अगर आपको अच्छी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे यूट्यूब पर पड़ी रहती है वैसे पड़ी रह जाएंगी। तो बाबा उस दिन गुरु ज्ञानी हो गए, पढ़ना लिखना छोड़ करके वो भी मज़े से रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि मज़ा कहीं बाहर की चीज़ नहीं है, वो भीतर की चीज़ है। चाहे तो आप कर्तव्य में मज़ा लें, चाहे तो प्रेम में मज़ा लें, चाहे तो सोने में मज़ा लें, चाहे तो खोने में मज़ा लें, वो सब कुछ बाहर है, अब सब कुछ भीतर है। अब भीतर क्या है क्या बाहर है, ये सब जो आध्यात्मिक और रहस्यवादी बातें हैं मुझे नहीं करनी है। आगे के सेशन में या आगे के सेशन कह रहा हूँ, बहुत बड़ा बात कह रहा हूँ कि सेशन में आगे की चर्चा में, आगे की वीडियोज़ में मैं आपके साथ साझा करूँगा। बस हल्की फुल्की बातें हो जाए, हल्की फुल्की बातों में कुछ निष्कर्ष निकल जाए, कुछ अच्छा लग जाए आपको, यही मेरी कोशिश है। बस बने रहिए मेरे साथ। लाइफ सूत्रा से लाइफ की ऐसे ऐसे सूत्र लाऊंगा आपके साथ, आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ा बहुत आप इनरिच भी हो जाएंगे।